तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग मेरी सब वीडियोस देख रहे होंगे। ओके एंड काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। अभी तक जैसा कि निफ्टी आजकल चल रहा है, पहले थोड़ा सा हल्का सा एक ग्लैम्स दे देते हैं निफ्टी के बारे में। जैसा आजकल चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा साइडवेज और अच्छी मूवमेंट्स नहीं आ रही है। इस फेस में अगर लॉस भी हो रहा है या ब्रेक इवन भी है तो भी बहुत कोई इश्यू नहीं है। ऐसी मूव्स नहीं हो रही है अब निफ्टी में, अगर देखोगे पिछले कुछ दिन से एक्यूमुलेट कर रहा है। ओके, काफी लोगों को ये टेंशन थी, या कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको पता है कि मैं ट्रेड करता हूँ, वो भी ट्रेड करते हैं, वो लोग मुझसे इस चीज के बारे में पूछ रहे थे कि भैया ये ऐसे क्यों नहीं हुआ है, एंड आजकल मार्केट इतना अच्छा मूव नहीं कर रही है। तो लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट इतने अच्छे से मूव नहीं कर रही है। मार्केट दिन में थोड़ा सा मूव करती है, उसके बाद स्टेगनेंट हो जाती है। अब मान लो एक सिंगल दिन में निफ्टी अगर पॉइंट्स 50% ही ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल हाई टू लो की मैं अगर बात करूं, सो ये कोई अच्छी मूव नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, अभी के टाइम लॉस हो रहा है तो नो इश्यूज विद दैट। आज हम एक नई चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, काफी ज्यादा लोगों की डिमांड थी, एंड काफी ज्यादा लोग ये बोल रहे थे कि उन्हें दिन में यही नहीं समझ में आता कि किस साइड बायस क्रिएट करनी है, या फिर एक मार्केट को लेके करेक्ट सेंटिमेंट क्या रहना चाहिए कि मार्केट प्रोबेबली किस साइड हेड करेगी। ठीक है, तो आइए आज इस चीज के बारे में सीखते हैं। दैट इज ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट एंड ओपनिंग रेंज फेक आउट। ठीक है, आज की हमारी स्ट्रेटेजी ये रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिकली हम मैक्सिमम इसमें ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करेंगे ज़्यादा। रेयर केस सिनेरियो में हम ये करेंगे, बट ओपनिंग रेंज फेक आउट को ही हम ट्रेड करेंगे मैक्सिमम टाइम, क्योंकि मैंने देखा है कि वो इजी भी रहता है समझने में बिगनर्स के लिए, एंड ट्रेडेबल भी अच्छा है इंस्टेड ऑफ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ओके, सो अब देखिए इसके लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए। मार्क फर्स्ट 15 मिनट कैंडल हाई एंड लो। ओके, उसके बाद जो सेकंड चीज है, सी हाउ नेक्स्ट 15 कैंडल, या सेकंड लिख देता हूँ, सेकंड इज बिहेविंग। लुक फॉर FVG एंड एंटर द ट्रेड इन 3 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, इस चीज का आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक स्टेप्स याद करने में इजी रहेगी कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट एंड ओपनिंग रेंज फेकआउट, हाउ डज दीज थिंग्स वर्क। ये स्टेप्स अगर नोट करके रखेंगे तो डेली डेली ये ट्रेड लेने में इजी रहेगी। अब आइए इस चीज को मैं चार्ट पे समझा देता हूँ जो मैंने यहाँ लिखा है। अब देखिए, बेसिकली व्हाट डज इट मीन कि फर्स्ट ऑफ ऑल आज के ही डे की हम बात करते हैं। ठीक है, 15 मिनट हाई को और लो को मार्क कर लेना है। ठीक है, अब जब ये कर लिया तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना है। ठीक है, हम्म, अब इसमें अगर, क्योंकि देखो ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस स्ट्रेटेजी के लिए इसमें एक और चीज नोट डाउन कर लो आप लोग कि
इस स्ट्रेटेजी के नीचे मेन नोट लिख लो। नोट, यू शुड हैव अ बायस फॉर द डे। ओके, इस चीज से मेरा क्या मतलब है कि यू शुड हैव बायस फॉर द डे। सो बेसिकली जिस दिन, लाइक आज थर्सडे है, ठीक है, तो थर्सडे के दिन अगर आप इस चीज को ट्रेड कर रहे हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली ये चीज देखो कि थर्सडे के दिन आपको पहले ही मार्केट जब ओपन हो रही है और उसके बाद फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बना बना रही है, उस टाइम पे आपके दिमाग में एक बायस उस दिन के लिए सेट रहनी चाहिए, जो आपने प्रीवियस डे सोची हुई है कि मार्केट आज के दिन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। सो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बायस नहीं है तो ओप स्ट्रेटेजी को या ओपनिंग रेंज फेकआउट को ट्रेड करना ही नहीं है। फेकआउट्स फिर भी ट्रेड कर सकते हैं, पर ब्रेकआउट्स तो बिल्कुल भी ट्राई भी मत करना ब्रेकआउट ट्रेड करने का। सो दैट्स व्हाई मैं कह रहा था कि फेकआउट इज अ गुड स्ट्रेटेजी जो बिगनर्स भी ट्रेड कर सकते हैं। एक अच्छी बायस होनी इस चीज के लिए बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। अब लेट्स सी हेयर कि यहाँ पे लेट्स सपोज कि फेकआउट क्यों इजी है, क्योंकि देखो इस दिन के लिए इफ मैं सच्ची बताऊं तो मैं बुलिश था। बट मैं बुलिश किस वे में था कि मार्केट यहाँ ओपन हो रही है, इसको फिल किया, गैप फिल किया और फिर यहाँ से मूव कर गई, ठीक है। या तो मार्केट ये सिनेरियो करती, ठीक है, या फिर मार्केट ये जो नीचे की तरफ लिक्विडिटी पॉइंट्स है, ये लिक्विडिटी पॉइंट्स, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि गैप फिल इज ऑल्सो एन लिक्विडिटी पॉइंट। और ये तो दूसरी चीज जो मेरे सिनेरियो में थी वो ये थी कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो, ठीक है, इन लिक्विडिटी को टेक आउट करे और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ शूट करे। सो एक सिनेरियो ये था, एक ये था, ठीक है। अब मार्केट ने इन दोनों में से, अब मुझे अपने लिए बाय सेट करनी है कि मैं इस चीज को ट्रेड कैसे करूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम 90% ऑफ द टाइम हम सिर्फ फेक आउट ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अब मैं जैसे 3 मिनट में गया, ठीक है, तो 3 मिनट में जब ये कैंडल बनी तो मुझे इस एरिया में पता चल गया कि ये ट्रेड एक ब्रेकआउट नहीं होने वाली है, ठीक है। अब मैक्सिमम लोगों का सवाल ये रहेगा कि ब्रेकआउट के लिए जाए फेक आउट के लिए, क्योंकि अगर एफवीजी आप लोगों को पता है तो फेयर वैल्यू गैप तो ये भी है। तो आप लोग बोलेंगे कि क्यों प्राइस इसमें जाके और नीचे की तरफ मूव के लिए हमने ट्रेड प्लेस करनी है, क्योंकि ये आप लोगों को तो एक ब्रेकआउट फील हो रहा है ना। सो दैट्स वाई मैक्सिमम टाइम इसका फेक आउट ही मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अब देखो फेक आउट किस वजह से ट्रेड करना है। 15 मिनट की कैंडल की हाई और रेंज मार्क कर लिया, उसके बाद कैंडल ने जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन दिया, प्राइस पूरा ऊपर की तरफ, पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक के लिए वेट करना है। एंड वैलिडली एक स्ट्रक्चर ब्रेक जो है वो यहाँ पे होगा, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से या फिर कैंडल्स को अच्छे से पढ़ा होगा कैंडल्स के बारे में, तो डोजी जो इस टाइप की बनती है उसके जब ऊपर प्राइस क्रॉस हो जाता है तो उसको भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ ये पूरा एरिया एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। सो ट्रेड इस एरिया के बीच के एरिया में लेंगे, लाइक इसके 50% जोन पे यहाँ कहीं, ठीक है। सो यहाँ कहीं हमने अपनी एंट्री लगाई, एंट्री लगाने के बाद स्टॉप लॉस नीचे, और जो टारगेट है या तो 2R, ठीक है, या फिर द नेक्स्ट हाई, तो ये यहाँ पे अचीव हो गया, ठीक है, देख रहे हो। सो फेक आउट के लिए ही मैक्सिमम ट्रेड करना है। मैं तो कह रहा हूँ अभी स्टार्टिंग है तो बिल्कुल ही फेक आउट ही ट्रेड करो इस चीज का, ठीक है। फेक आउट का सिनेरियो आप लोगों को ईज रहेगा। अब देखो यहाँ पे इस कैंडल का हाई मार्क किया, लो मार्क किया, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल है। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम में गए हम लोग। सो ये 30 यहाँ पे मिटिगेट हो गया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक दे दिया, ठीक है। अब अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक दिया है तो इस केस में अभी तक कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, देख रहे हो, जो डाउन मूव थी उसमें कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, ठीक है।
अब स्ट्रक्चर ब्रेक तो यहाँ पे हो ही है। ओके। अब इस केस में जब हमें स्ट्रक्चर ब्रेक पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप या कोई अच्छी मूव नहीं मिली तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में आके कहीं पे भी ये फेयर वैल्यू गैप दिया तो हम इसको ट्रेड करने को देखेंगे, नहीं। हमें देखना स्टार्टिंग वाली मूव्स में ही है। ठीक है। प्रॉपरली। बाद वाली जो लॉन्ग मूव हो जाएगी उनमें नहीं देखना है। सो अब एक दिन ट्रेड नहीं मिला, जिस जिस दिन मिलेगा उस दिन ही ट्रेड करना है। इस दिन को देखिए, यहाँ पे आपने रेंज मार्क की। ठीक है। अब ये जस्ट उसके पहले वाले डेज है, मैं आपको डेज मूव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब ये हुआ। सो ये हर कंसेक्यूटिव डे के लिए दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बीच में कोई दिन छोड़ दूंगा या जिस दिन अच्छा सेटअप है उस दिन नहीं। हर कंसेक्यूटिव डे के लिए मैं आप लोगों को ये चीज दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आया। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ब्रेक कंसिडर किया, एंड या तो इस फेयर वैल्यू गैप को कंसिडर कर लो। ठीक है। क्योंकि ये वाला फेयर वैल्यू गैप इसलिए कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी मिटिगेटेड है। मिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप इज अ गैप। मिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप उसको बोलते हैं जिसमें प्राइस ऑलरेडी एक बार आके और वहां से लिक्विडिटी ले चुका है। तो अब इस नीचे प्राइस आने का वेट करेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे तो दैट डजेंट मेक अ सेंस। ठीक है। सो यहाँ पे आपका हुआ, यहाँ पे आपने लॉन्ग के लिए एंट्री की, एंड इस केस में देखो अपना यहाँ इस वाली मूव ने स्ट्रक्चर ब्रेक दिया तो हम एस एल यहाँ पे भी रख सकते हैं, या अगर यहाँ पे आप लोग नहीं रखना चाहते हैं तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे रखिए। ठीक है। सो नियर अबाउट इस ट्रेड ने आपको 1:4.8 का वो दिया। अब इसको या तो देखो, मैं बिल्कुल वो नहीं करूंगा कि मेरी स्ट्रेटेजी है तो इसमें ये वो, या तो अगर देखो एग्जैक्टली ये करना है, कुछ लोग जो जिनको आती है ट्रेडिंग जो करते हैं वो यहाँ एसएल रखेंगे, उनके लिए तो पूरा आ गया, लेकिन जो बिगनर्स है उनके लिए तो इस लो पे ही एसएल रखना है। ठीक है। सो वो लोग बिल्कुल मान सकते हैं, या तो उनका ब्रेक इवन हिट होगा कि इतना ऊपर चला गया, क्योंकि 1:5 या 1:2.5 से ऊपर जाती है मैं अपना जो रिस्क है वो बिल्कुल जीरो कर लेता हूँ। बट इन केस चलो ठीक है, इस केस में मैं बिल्कुल आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा, बिल्कुल प्लान के साथ चलेंगे। एसएल एसएल और टीपी टीपी। ठीक है। तो इस एक ट्रेड में हम मान लेते हैं टीपी हिट हो गया। वैसे अगर नॉर्मली मैं जिस वे से ट्रेड करता हूँ तो मैं इसको टीपी नहीं कंसिडर करता, क्योंकि मैंने ये ट्रेड उस हिसाब से किया। अब देखो यहाँ वाले डे पे तो डायरेक्टली ही प्राइस ब्रेकआउट कर गया है, यहाँ पे फेक आउट नहीं किया है। तो इस डे को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिवर्सर्स ट्रेड करेंगे। ठीक है। मानता हूं कि हफ्ते में अगर 5 दिन ट्रेडिंग डे है तो 2 से 3 दिन ही ट्रेड मिलेगी फेक आउट की, बट वो इनफ है। अगर मान लो आप लोग ब्रेकआउट और फेक आउट दोनों के लिए दौड़ेंगे तो मैं बताता हूँ एट द एंड मेरे साथ भी क्या हुआ था स्टार्टिंग में जब मैंने स्ट्रेटेजी सीखी थी। एट द एंड में कंफ्यूज होने लग गया था कि इसको ब्रेकआउट के लिए प्लान करूं या फेक आउट के लिए। या तो आप लोगों की बायस इतनी स्ट्रोंग हो, आपकी बायस जो आप लोग सोचते हो कि ये मार्केट ऐसे मूव करेगा फर्स्ट 15-20 मिनट्स में, तो इन दैट केस आप ब्रेकआउट फेक आउट में से जो भी आपकी बायस बोल रही है वो लो। लेकिन जैसा कि मुझे पता है अगर आप लोग यहाँ पे सीखने के लिए हो तो मैक्सिमम लोगों को ये चीज नहीं वो रहेगी कि बायस क्या है बिल्कुल एग्जैक्ट। तो उस केस में मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि या तो ब्रेकआउट ट्रेड करो या फेक आउट करो। ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे कैंडल का 15 मिनट का हाई है, ये लो है, तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ के लिए कर दिया है। बट इन केस अगर देखोगे तो इसको काइंड ऑफ रिजेक्शन मान सकते हो, क्योंकि देखो ये सब मैं इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया, ये भी ब्रेकआउट हो गया। ठीक है। इसको इन केस आप मान सकते हो कि हाँ ठीक है, ये एक फेकआउट है। ठीक है। और अगर ना मानना चाहो तो मत मानो, बट मैं फॉर एन एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि ठीक है यहाँ पे ट्रेड कैसे अपनी वर्क की होगी। ठीक है। तो ये चार्ट है 8 जुलाई का। 8 जुलाई। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे
जो स्ट्रक्चर ब्रेक है वो इस एरिया में आया, ठीक है। बट इस एरिया में अभी अपने को कोई भी स्पेसिफिक 1 मिनट टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप मिला नहीं है। 1 मिनट या 3 मिनट, जिसको छोटे टाइम फ्रेम देखने की आदत नहीं है वो 1 मिनट में ट्रेड करे, जिसको सॉरी जिसको छोटे टाइम फ्रेम देखने की आदत नहीं है वो 3 मिनट में करे, जिसको है वो अपना 1 मिनट में करे, ठीक है। अब दोबारा 1 मिनट में, जैसे मैं मैक्सिमम टाइम 1 मिनट में ही लेता हूँ तो 3 मिनट में भी लुकआउट कर लेता हूँ कि क्या सिनेरियो मार्केट क्या कहना चाह रही है, ठीक है। अब इन दिस केस अपना ये हो गया फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे टाइनी सा, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्ग का सिनेरियो बनेगा, ठीक है। अपना एस एल इसके नीचे ही रखना है क्योंकि जस्ट फॉर बिगनिंग पर्पस। और जहाँ पे अपना 2 आर मिले या टॉप ऑफ दिस 2 आर के बाद हल्का अगर ट्रेल करना चाहो तो टॉप ऑफ दिस जहाँ पे मिल जाए वहां पे दैट डन, ओके। मैक्सिमम टाइम देखो एक चीज और कर सकते हो, वैसे मैं गाइड नहीं करूंगा लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ रिस्क मिनिमाइज करने का, क्योंकि देखो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मिनिमाइजिंग योर रिस्क। अगर आप रिस्क मिनिमाइज कर रहे हो तो आपको ट्रेड आपके डायरेक्शन में तो 3 से 4 ऐसी मिलेगी जो बहुत अच्छा ब्लास्ट करेगी। बट ऑल द गेम इज मिनिमाइजिंग द रिस्क, कि आप अपना रिस्क कितना मिनिमाइज कर सकते हो। तो देखो मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे अब मुझे एंट्री मिली तो मैं मैक्सिमम टाइम क्या करता हूँ कि मैं अगर इतनी ऊपर मुझे एंट्री मिल रही है या तो मैं थोड़ा वेट करूंगा कि प्राइस और करेक्ट हो तब मैं एंट्री करूं। और अगर मुझे स्पेसिफिकली यही एंट्री करनी है, मुझे समझ आ रहा है कि ये बेस्ट एंट्री है, तो इन दैट केस में ये जो कैंडल्स है इनका फिक को छोड़ के और तब अपना एसएल रखूंगा ताकि मुझे एक प्रॉपर और अच्छा आरआर मिले, ठीक है। और इन केस अगर देखो स्टॉप लॉस मूव करने का मैं कभी भी किसी को भी वो नहीं देता हूँ। इन केस अगर आप स्टॉप मूव कर लेते हो तो उस केस में थोड़ा अपना एंट्री को ट्रैक कर लो, क्योंकि एंट्री तो अपने हैंड में एंट्री अपने प्रॉपर हैंड में कि हम कहाँ एंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स द सिनेरियो। अब यहाँ पे देखो ये अपना मूव, ये 7 जुलाई उससे एक दिन पहले ही तो यहाँ पे लो ब्रेक हुआ और उसके बाद मार्केट ने देखो कितना अच्छा ऊपर की तरफ रिवर्सल ले लिया, ये लो लगाया यहाँ पे। सो ये इस केस में ऐसे होगा, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे लॉन्ग एंट्री करके सेल अपना इसके नीचे, अब मान लो ये 15 मिनट का है, यहाँ पे हमें 2 आर चलो मिल गया तो दैट्स ग्रेट। हम लोग यहाँ पे इसको बुक कर लेंगे, ठीक है। अब ये प्रॉपर एग्जैक्टली ब्रेकआउट है, ये यहाँ पे भी इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो इस पे एंट्री नहीं कर सकते हम लोग। बाद में बेशक नीचे आ गया हो बट एट दैट टाइम जब तक हमें पता नहीं था तो हम लोग नहीं कर सकते थे एंट्री। अब ये भी एक ब्रेकआउट है, ये 9:15 कैंडल है, दिस इज एन ऑल्सो काइंड ऑफ ब्रेकआउट, ये भी ब्रेकआउट है, इस पे भी एंट्री नहीं बनती है। अब इससे पहले ये एक फेक आउट है, देखो जब जब फेक आउट होगा, मैं फेक आउट इसलिए ट्रेड करने के लिए बोल रहा हूँ कि जब जब फेक आउट होगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ तो ये फेक आउट बहुत अच्छा, अब जैसे ये 29 जून का है, ठीक है। जब जब फेक आउट होगा ना, फेक आउट हमेशा एक बहुत अच्छे सिनेरियोज की तरह अपना वर्क करेगा, ठीक है। अब जिसको फेक आउट करते करते थोड़ी कन्विक्शन आ जाए वो अपना ब्रेकआउट को भी देखना स्टार्ट करे। ओके, ये लास्ट दिन था, ठीक है, इसके बाद का हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। मिटिगेट मिटिगेट मिटिगेट, तो जैसे मैंने बताया था कि लास्ट इस कैंडल पे हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एफवीजी है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप है बट अपने को आरआर से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि अपनी आरआर कहाँ मिलेगी। तो मान लो अगर अपना टारगेट मैक्सिमम यहाँ हो सकता है, ठीक है, अपना ये यहाँ हो सकता है, तो जस्ट अपनी एंट्री को ट्रैक करो, इसके इस एरिया से ऊपर तो ट्रेड लेनी नहीं है जहाँ पे 2 आर शो कर रहा है, ठीक है। अब उससे पहले ही आपका ये वंस ऊपर वाली लिक्विडिटी उड़ गई, उसके बाद अगर, हाँ ये देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल मिला ये चीज समझाने को, वंस ऊपर वाली लिक्विडिटी उड़ जाती है, ये लिक्विडिटी उड़ गई
तो उसके बाद नो मैटर व्हाट प्राइस इस लेवल में है, इस रेंज में है, इसको छोड़ देना है, ट्रेड नहीं करनी है। अगर ऊपर की साइड पूरी पूरी लिक्विडिटी ले लेता है या फिर कोई अगर मेजर लिक्विडिटी होती है उसको टेक आउट कर लेता है, तो उसके बाद इस ट्रेड में एंटर नहीं करना है। वो ट्रेड हमारे उस दिन के लिए किसी काम की नहीं है। ओके गाइज, सो इस चीज को ध्यान रखना है। अगर अपोजिट साइड की 15 मिनट की लिक्विडिटी टेक आउट कर लेता है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, फिर हम उस चीज के लिए देखेंगे भी नहीं। सो आई होप गाइज आप लोग ने ये चीज सीख ली होगी, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से ट्रेड करें, वेल ट्रेड करें, एंड रेंडमनेस को रिमूव करें, ठीक है। वो सब तरीके भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस चीज को वो कर सकते हैं, बट ये स्पेसिफिकली और ओ आर एफ पे था, ओपनिंग रेंज फेक आउट्स पे। सो मैं बेसिकली ओपनिंग रेंज फेक आउट ट्रेड करता हूँ, एंड सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी उसी से स्टार्ट करो, क्योंकि दिमाग में जब एक चीज रहेगी ना कि हाँ 15 मिनट पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा तभी ट्रेड करना है, तो दिमाग उस चीज को बहुत अच्छे से वो करेगा, ठीक है। बट अगर दोनों चीज को माइंड में रखोगे ना तो दिमाग डाइसी हो जाएगा और समझ में ही नहीं आ पाएगा कि आप लोगों को क्या ट्रेड करना है। सो आई सजेस्ट यू, हाईली सजेस्ट यू कि सिर्फ फेक आउट से स्टार्ट करें। विद टाइम जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, 1-2 साल, 1 साल, 6 महीना, 8 महीना, उसके बाद आप लोग ब्रेकआउट्स को भी ट्रेड करें, बट टिल दैट टाइम ओनली फेक आउट्स, ठीक है। एंड दैट्स वाई मैंने इस वीडियो में सिर्फ फेक आउट ही ट्रेड करना सिखाया आपको। सो दैट्स ऑल फॉर माई टाइम गाइस, आज के लिए इतना ही। अब कभी इसके बाद कोई आएगी वीडियो, सो और के ऊपर या कोई अगर आप लोगों को मान लीजिए कोई डाउट्स है तो फॉर श्योर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजिए। इन केस अगर उन डाउट्स, वो बहुत सारे डाउट्स होंगे, अगर सेम डाउट बहुत सारे लोगों का होगा तो इन दैट केस मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा स्पेसिफिक डाउट की, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये ओ आर एफ ओपनिंग रेंज फेक आउट की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इस चैनल पे बने रहिए अगर आप लोग ऐसा ही कंटेंट चाहते हैं जो एक्चुअली मार्केट में वर्क करता है। वो सब नहीं कि ट्रेंड लाइन ये सब वर्क करेगा, ये सब मैंने बहुत करके देखा, इन चीज़ों की इतनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सो आई होप कि आप लोग ये चीज़ सीख रहे होंगे अच्छे से, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग गाइस। आने वाले टाइम में आई होप यू एवरी वन ऑफ यू बिकम, आप लोगों की इतनी अच्छी अर्निंग्स हो जाए ट्रेडिंग से कि आप लोगों को कोई जॉब वगैरह है किसी के नीचे काम करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके गाइस, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। कल के लिए अगर थोड़ा सा ओवरव्यू देखना है तो मैं बता देता हूँ कि अभी मार्केट देखो इस मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करके एक साइड मूव देगा, और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अब ऊपर ही जाएगी, क्योंकि जब मार्केट को नीचे फॉल करना होता है तो मार्केट शार्पली फॉल करती है, ठीक है। मार्केट बहुत अच्छे से फॉल करती है, लेकिन मार्केट को जब ऊपर जाना होता है, आपने ये चीज सुनी होगी कि जो डाउन मूव होती है वो बहुत विग्रस और फास्ट होती है, और अप मूव में बहुत रुक रुक के चलता है, ठीक है। सो ये जैसे जैसे कंसोलिडेशन ले रहा है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये कंसोलिडेशन लेके ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगा। सो उस चीज के लिए भी ट्राई रहना टिल दैट टाइम जब तक ये इस रेंज से स्पेसिफिकली इस बॉक्स से बाहर नहीं निकल रहा है प्राइस। सो तब तक बिल्कुल भी ज्यादा अपनी कैपिटल को आप लोग रिस्क मत करिए, कम कैपिटल को रिस्क करिए, और जब इसके बाहर निकल जाएगा उसके बाद फिर अच्छे से अपना जो अमाउंट है उसको अच्छे से ट्रेड के लिए बचा के रखिए, क्योंकि अगर इस रेंज में ट्रेड कर करके अपना अमाउंट ही खत्म कर दोगे तो फिर उस चीज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, फिर खत्म ही है। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल ओवर माय टाइम, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।